बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज के ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ पसंद की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, और मैं इसको बहुत ही यूनिक और आसान स्टाइल से बनाने वाली हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, बीफ पसंदे बनाने के लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है और बाजार से इसके पार्चे करवा लिए हैं। आप इसे बीफ स्टेक भी कह सकते हैं। और ये बाउल में मैंने ½ kg दही लिया है, जो ज़्यादा लाइट होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा, मगर यकीन मानिए इस बाउल में दही मौजूद है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें सिर्फ गरम मसाला ऐड करूँगी, बाकी चीज़ें मैं आगे चलकर आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूँगी। अब मैं दही में ये तमाम चीज़ें मिला लूँगी और इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बड़े से बाउल में दही में ये गरम मसाला और बीफ मिला लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक बीफ मैरिनेट हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज ली हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, जो कि नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आज मैं अपने किचन में शूट नहीं कर रही। तो मसाला बनाने के लिए मैंने सब्ज़ इलायची ली है 8 से 10 अदद, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, नमक 1 टीस्पून, प्याज पे ज़रूरत। चलिए अब हम इसको पकाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुकर ले ली है। अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी तकरीबन इसमें 200 ग्राम जाएगा। पसंदों में ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है। जैसे ही घी गर्म होगा मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और इसे धीमी आंच पर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा कलर ही लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ ऐड कर दूंगी, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और इसकी अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी, या फिर तब तक जब तक कि दही की कच्चेपन की स्मेल ना ख़त्म हो जाए। अभी स्टेज पर मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी और इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक ये भुन रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले ही देख सकें। शुक्रिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कितने अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। तकरीबन 30% तक डन हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करूंगी और कुकर को बंद करके 20 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख दूंगी दरमियानी आंच पर। मैं इसे बीफ में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे मटन में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देखिए। ये माशाल्लाह से किस कदर अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। और पानी भी हमने बिल्कुल परफेक्ट डाला था। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये काफ़ी भुना भुना सा है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये गल गया है कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर अच्छे तरीके से गल गया है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार से बीफ पसंदे बनकर कितनी आसानी से और झटपट तैयार हो गए हैं, और इस जायके में बेहद लाजवाब और मज़ेदार होते हैं। आप इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह किस कदर लाजवाब है, और ये बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं। और आपने देखा कि मैंने इसमें किस कदर कम मसाले यूज़ किए हैं, मगर टेस्ट इसका बेहद लाजवाब है। आप मेरे कहने से एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर दावत में बनाएंगे तो आई एम श्योर सब मेहमानों को बहुत पसंद आएगा, दावत की शान बढ़ जाएगी और सब लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।